डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में प्रायोगिक कार्य का अभ्यास करेंगे। जो पिछले में हमने क्रियात्मक समूह के लिए परीक्षण किया था, आज हम दूसरा देखेंगे। पर उनसे पहले हम जो क्रियात्मक समूह आप निकालते हो, लैसाने विलयन बनाते हो, उनके द्वारा जो तत्व परीक्षण करते हो, तो पिछली बार नाइट्रोजन पर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिटेल में सभी को कि यदि इनमें से नाइट्रोजन या सल्फर है या आपके आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आदि उपस्थित हों, तो इसका अपन कन्फर्मेशन या टेस्ट कैसे करते हैं, पहले इसको देखते हैं। उसके बाद हम जो अपना मेन है क्रियात्मक समूह, उस पर डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, 1 से 2 मिलीलीटर लैसाने विलयन, 1 बूंद NaOH विलयन और थोड़ा सा ताज़ा बना फेरस सल्फेट विलयन मिलाकर उबालते हैं। फिर ठंडा कर मिश्रण में HCl या सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें डालकर उदासीन FeCl3 मिलाते हैं। तो इससे क्या देखेंगे आप कि विलयन का रंग नीला या हरा हुआ। इसका मतलब जो हमने पहले किया था, नाइट्रोजन तत्व इसमें उपस्थित है। यदि आप विलयन रक्त जैसा लाल रंग हो जाए तो फिर क्या हुआ, वो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हो सकती हैं उसमें, क्योंकि हमने पहले लैसाने विलयन से सिर्फ नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति के बारे में डिस्कस किया था। पर यहाँ एक चीज़ आप दोबारा से मैं आपको फिर याद दिलाना चाह रहा हूँ कि लैसाने विलयन यदि आप प्रॉपर बनाते हो, जब उस स्थिति में आपके ये जो टेस्ट हैं ये बिल्कुल क्लियर आते हैं। इसलिए लैसाने विलयन बनाते समय सावधानियों का ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें एक हो गया नाइट्रोजन सल्फर दोनों उपस्थित हैं। सेकंड में हम क्या करते हैं, उसी में 1 से 2 मिलीलीटर लैसाने विलयन लेंगे और उसमें 3 बूंद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड विलयन मिलाते हैं। यदि बैंगनी रंग का विलयन बनता है तो इसका मतलब है सल्फर उसमें उपस्थित है। दूसरा और भी है इसका, 1 से 2 बूंद लैसाने विलयन लिया थोड़ा सा, उसमें हमने क्या मिला दिया, 2-3 बूंद एसिटिक एसिड की डालकर उसमें 2-4 बूंदें लेड एसीटेट विलयन की मिलाते हैं। तो काले रंग का अवक्षेप जो कि PBS की वजह से होता है, तो यहाँ भी क्या होगा, सल्फर उपस्थिति की कन्फर्मेशन हो जाती है। या उसमें हेलोजन में से किसी की उपस्थिति है तो उसके लिए आप क्या करोगे, लैसाने विलयन में तनु HNO3 मिलाते हैं और 3 से 4 बूंद क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या CS2 की बूंदें मिलाते हैं तथा आधिक्य में Cl2 जल मिलाकर तेज़ी से हिलाते हैं और थोड़ी देर स्थिर रख देते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की सतह का रंग बैंगनी या गुलाबी है जब तो आपके क्या हुआ, आयोडीन उपस्थित है। यदि CaCl3 की सतह का भूरे या पीला रंग है तो फिर क्या हो सकता है, ब्रोमीन उपस्थित है। और पहले क्लोरोफॉर्म की सतह बैंगनी और बाद में रंग पीला या लाल भूरा हो जाता है तो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों उपस्थित है। अब इसमें एक क्लोरीन बचा है, इसके लिए क्या करेंगे, 1 से 2 ml लैसाने विलयन लेंगे, उसमें तनु HNO3 डालकर उबालते हैं। फिर ठंडा कर उसमें सिल्वर नाइट्रेट विलयन की कुछ बूंदें मिलाते हैं। तो आपके क्या होगा, सब श्वेत अवक्षेप जो तत्काल अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूर्ण विलय और तनु HNO3 डालने पर पुनः श्वेत अवक्षेप आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें क्या उपस्थित है, क्लोरीन। तो इस तरह जो आपके जो टेस्ट हैं, इससे आपके क्या बड़े आसानी से आप आइडेंटिफाई। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको स्टार्टिंग आपको क्या करना है, लैसाने विलयन बनाना है और लैसाने विलयन के बाद हम क्या करेंगे, उसके जो नाइट्रोजन के टेस्ट हैं इनको आप कर सकते हैं और इनको प्रत्येक में कंपलसरी है। तो आज हम दूसरा जो एक्सपेरिमेंट पे आप डिस्कस कर रहे हैं, पहले अपन ने नाइट्रो समूह जिनमें उपस्थित थे उन पर डिस्कस किया था। आज हम ऐसा लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन समूह, वो नाइट्रोजन तत्व भी नहीं है और उस ग्रुप का भी आपका फंक्शनल ग्रुप नहीं है।
तो वही स्टार्टिंग में टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व और क्रियात्मक समूह की अपने को क्या करनी है, पहचान करनी है। प्रारंभिक परीक्षण पहला आप जो कि पिछले में भी करते आए हो वही करना है सारा, कि प्रारंभिक परीक्षण में जो आपको पदार्थ दिया हुआ है, कंपाउंड दिया गया है, उसी को आप ऑब्जर्व करते हैं। तो भौतिक अवस्था देखते हैं कि वो ठोस द्रव गैस क्या है, तो उसमें क्या है, वो द्रव है। उसका कलर देखते हैं तो कलर क्या है, कलरलेस है। गंध वाइन जैसी जो कि अलग ही स्मेल है, एल्कोहलिक गंध है। ज्वलन परीक्षण, प्रत्येक का आपको क्या करना है, ज्वलन परीक्षण फ्लेम पे लेके जाएंगे, धुएंदार लौ से नहीं जलता, अर्थात ये क्या है, एलिफेटिक है। यदि धुएंदार लौ से जलता है कोई भी कंपाउंड काली धुएं के साथ, तो फिर वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पर क्या है, धुएंदार लौ से नहीं जल रहा, इसका मतलब वो एलिफेटिक है। विलेयता, अब हम किसी भी जो कंपाउंड दिया हुआ है, क्योंकि लिक्विड है, तो आपको इसको पहले क्या करते हैं, पानी में मिला के देखते हैं, पानी में डिजोल्व करते हैं। जल में ये क्या होता है, विलय होता है। यदि कब ये तो विलय है, यदि कोई कंपाउंड आपके दिया हुआ है और वो विलय नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में घोल के देखते हैं। पर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जल में विलय है। अब तत्व की पहचान करनी है अपने को, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो पहला वही तरीका है कि लैसानी विलयन बनाया। लैसानी विलयन कैसे बनाते हो आप, कि सोडियम पीस को फिल्टर पेपर पर सुखा लेंगे और उसको फिर क्या करेंगे, आपकी जो आपकी ज्वलन ट्यूब है उसमें आप क्या करेंगे, उसको करते धीरे धीरे फ्लेम से उसको क्या करेंगे, पूरी तरह फ्यूज कर देंगे। उसके बाद उसमें आप क्या करेंगे, कंपाउंड मिलाएंगे, कंपाउंड को धीरे धीरे करके रक्तप्त कर देते हैं और उसको फिर आप 10 से 15 ml के पानी में डाल के नली ट्यूब फूट जाएगी और उसके बाद आप उसको हल्का सा गर्म करके छान लेंगे, तो वो आपका क्या हो गया, लैसानी। लैसानी विलयन में क्या, ताज़ा बना हुआ FeSO4 का विलयन मिलाते हैं और उसके बाद 1 से 2 बूंद NaOH की, और फिर अपन क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं। हरा अवक्षेप काई जैसा आ रहा है, या फिर उसको क्या करेंगे, ठंडा करके 1 से 2 बूंद FeCl3 और इसमें 2 से 3 बूंद किसकी डालेंगे, कंसनट्रेट या डाइल्यूट H2SO4 के मिलाने पर। विलयन का रंग प्रिसियन ब्लू, नीला या हरा नहीं है। इसका मतलब उसमें ना तो नीला आया, ना आपके उसमें हरा कलर दिखाई देता है। इसका मतलब पहले वाले में तो आपको क्या हो रहा था, हरा अवक्षेप दिखाई दे रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि नाइट्रोजन उपस्थित हो सकता है। पर अब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने FeCl3 मिलाया और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया, तो उसमें विलयन का रंग प्रिसियन ब्लू, नीला हरा नहीं है। इसका मतलब N तत्व, नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। यहाँ ये क्लियर हो गया, क्योंकि लैसानी विलयन प्रत्येक कंपाउंड का जब फंक्शनल ग्रुप और डिटेक्ट करते हैं तो पहला अपना क्या है, तो अतः नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। क्रियात्मक समूह NO2, NH2 या CONH2 अनुपस्थित है, यानी ये समूह नहीं है, तो इसमें ना तो नाइट्रो है, ना एनी एमिनो ग्रुप है, ना आपके एमाइड ग्रुप है। अब टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह के परीक्षण के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो आपका कंपाउंड दिया गया है उसको सेरिक अमोनियम नाइट्रेट परीक्षण करते हैं, यानी दिए गए द्रव यौगिक की 5 से 7 बूंद, 5-7 बूंद एग्जैक्ट नहीं होता है, 5-6 बूंद जितनी आपके आती हैं, 5-7 बूंद एक परीक्षणली में लेकर उसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की कुछ बूंदें मिलाकर उसको अपन हिलाते हैं। धीरे धीरे हिलाएंगे तो लाल रंग प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या, उसका रिजल्ट निकला, निष्कर्ष कि एल्कोहलिक OH समूह संभावित है। इससे आपको ये संभावना पता चल रही है, प्रोबेबिलिटी की, ये क्या हो सकता है, OH समूह उपस्थित है। अब इसका अपन कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे। कन्फर्मेशन के टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, एस्टर परीक्षण। एस्टर परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे, द्रव यौगिक जो आपको दिया गया है को एक शुष्क परख नली में लेकर उसमें करीब 0.5 ग्राम, तो आप थोड़ा अंदाजे से लिख सकते हैं, उसमें क्या करेंगे, निर्जल ठोस सोडियम एसीटेट
यानी सॉलिड सोडियम एसीटेट लेंगे तथा 2 से 3 बूंद कंसनट्रेट H2SO4 डालकर गर्म करते हैं। यानी सल्फ्यूरिक कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, उसकी 2-3 बूंद उसमें अपन डालते हैं, तो मिश्रणों में जो मिश्रण था आपके पहले से, उसमें फलों जैसी सुरुचि गंध आती है। यानी उसमें फलों में जो इंटरेस्टिंग गंध होती है वो उसमें क्या है आएगी। तो इससे क्या पता चला कि एल्कोहलिक समूह यानी OH समूह की उपस्थिति की पुष्टि यहाँ पर क्लियर हो जाती है, यानी वो कन्फर्म है कि उसमें एल्कोहल समूह उपस्थित है। अब जब ये सारा आपके आ गया तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, परिणाम। दिए गए यौगिक जो आपको दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप के लिए टेस्ट करने के लिए, जिसमें आपने एक तो एलिमेंट्स टेस्ट कर लिया, नाइट्रोजन उसमें क्या मिली, अनुपस्थित मिली। अब आपका फंक्शनल ग्रुप भी आपने कंफर्म कर लिया, तो दिए गए यौगिक में क्रियात्मक समूह वो एल्कोहलिक यानी OH समूह उपस्थित है। यहाँ पर स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोग 12th में प्रैक्टिकल उतना प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आप क्या है आप सीधे कंपाउंड का नाम लिखते हो, जबकि आपको क्या करना है यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल। क्यों, फर्स्ट ईयर में आपके सिर्फ ये बताना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, और जब कंपाउंड को पे जाना पड़ता है तो उसके लिए फिर आपको क्या है मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे उनको आप टेस्ट करते हैं, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हो, बॉइलिंग पॉइंट, तो वो वहाँ पे काम आता है। यहाँ पर क्योंकि आपको सिर्फ क्रियात्मक समूह के बारे में बताना है, आपको ये नहीं बताना कि कंपाउंड क्या है। भाई आपने कह दिया एल्कोहल है, तो आपको ये नहीं बताना है कि एथिल एल्कोहल है, मेथेनॉल है, या आपके किसी और ग्रुप में पहुँच रहा है, फिनोलिक में जा रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वहाँ उस पर आपने क्या है डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ आपको दिए गए जो कंपाउंड है उसका क्या निकालना है, क्रियात्मक समूह निकालना है। इसको रिकॉर्ड में रिकॉर्ड में आप इसको तैयार करोगे तो वही है आपका जो वाइट पेपर है लेफ्ट वाला, उसमें ना करके राइट में जो लाइनिंग वाला पेपर है एक्सपेरिमेंट लिख देंगे ऊपर कि आपका कौन सा एक्सपेरिमेंट है, उसके नीचे आप वही ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपके प्रारंभिक परीक्षण इनका पूरा, फिर तथ्य की पहचान, आप इसको लाइन करके और प्रॉपर ढंग से। कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी तो हम जब आपकी कॉलेज में रेगुलर क्लासें होंगी, क्योंकि 3rd ईयर की तो स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोगों की होंगी, तो वहाँ पर आप इनको लैब में टेस्ट करेंगे। जब और आपकी कोई भी समस्या होंगी, वो क्यूरी होंगी, वो क्या करें अपन डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।